हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल सरकारी जॉब चाहिए। इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जॉब ओपनिंग अपलोड करता हूँ और इसी चैनल पे मैं आपको आपके ही फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस जॉब रोल के लिए ऑफ़र करने जा रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑफ़र की गई और पोस्ट का नाम है लॉ क्लर्क। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या रिक्वायर स्किल्स होंगे एंड क्या सैलरी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करके उसके सर्च बार में लिखना है इलाहाबाद हाई कोर्ट .in। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। आपको सिंपली वेब डायरी पर क्लिक करना है एंड आइटम वाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है नोटिफिकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द लॉ क्लर्क ट्रेनिंग PDF ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का एक अलग से फाइल खुले PDF फाइल खुलेगी। तो चलिए हम जूम करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे जूम कर लिया। तो देखिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए टोटल 94 पोस्ट के लिए हमें आवेदन करना है और अगर आप इस जॉब के लिए चुने जाते हैं तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी ऑफ़र की जाएगी और आपकी एज 21 साल से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 to 26 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 28/8/2021 है, यानी कि 28 अगस्त 2021 है। हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं 3 ईयर प्रोफेशनल 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। आपने 3 ईयर्स लॉ किया हो या फिर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री जिसे लॉ ऑनर्स बोलते हैं आपने वो किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं 2020-2021 बैच के तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। और सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज, डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट जैसा कि आप सामने अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर एंड द मस्ट हु हैव अटेंड द एज ऑफ मोर देन 26 ईयर एज ऑन द 1/7/2021। तो आपकी एज मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 26 ईयर्स होनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको इलाहाबाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है फॉर मेकिंग सेलेक्ट कॉम्पिटेंट वुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू ओनली विच विल बी हेल्ड एट द इलाहाबाद। ये सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू के लिए आपको इलाहाबाद में बुलाया जाएगा। देखिए नेचर ऑफ वर्क आपको क्या करनी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी द अटैच विद द ऑनरेबल जजेस सिटिंग एट द इलाहाबाद एंड लखनऊ बेंच लखनऊ एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ देयर लॉर्डशिप। बेसिकली द लॉ क्लर्क ट्रेनिंग विल बी द रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सर्च एंड रिसर्च ऑन द लीगल पॉइंट एंड द प्रिंसिपल्स एज डिजायर बाय द ऑनरेबल जज with whom he she remain attached. He she shall assist the honorable judges in searching out the cases, article, papers and other relevant material required by the honorable judge in the discharging of the judicial as well as the administrative work besides the attending of the chamber। देखिए अगर हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अगर आप लॉ क्लर्क बनते हैं तो आपको जजेस के साथ मिलके रिसर्च करनी होगी, सर्च करनी होगी। कोई रिलेवेंट केस होगा उससे रिलेवेंट जो भी केस लॉज होंगे आपको उसके लिए सर्च करनी होगी। ये सारे काम आपको लॉ क्लर्क के अंडर करने होंगे। देखिए यहाँ पे दिया रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस। तो क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है। द लॉ क्लर्क फ्रॉम द डेट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ हिज engagement as the law clerk shall not be appear in the any case handled by the honorable judges with whom he or she had attached, irrespective whether he she had or not worked to that case during the period of his engagement. The candidate shall furnish as understand at the above। देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस का ये मतलब है कि अगर आप किसी जज के साथ किसी केस को हैंडल कर रहे हो और आपकी टर्मिनेशन के बाद आप उस केस से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस कहीं भी आप नहीं करेंगे। यहाँ पे अदर कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट आप इसे पढ़ लीजिएगा। और बाकी देखिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं जैसा कि पीरियड ऑफ एंगेजमेंट तो आपको 1 ईयर के लिए जॉब ऑफ़र की जाएगी और आपका टर्मिनेशन विदाउट नोटिस भी हो सकता है एट एनी टाइम। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका टर्मिनेशन विदाउट एनी नोटिस एनी टाइम हो सकता है।
अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आप देखिए सिंपली वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं जिनमें कभी क्रिमिनल केसेस हुए हो या फिर जो पहले कभी लॉ क्लर्क हुए हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, जो कि या तो जिन पे क्रिमिनल केसेस कभी हुए हो या फिर कभी वो लॉ क्लर्क बने हो। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप allahabadhighcourt.in पर जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उसको भर के जब आप पोस्ट कर देंगे देन आपको बैंक में 300 रुपीज़ पे करनी थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड आप अपने एप्लीकेशन के साथ अपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएंगे, जिससे आपके एज वर्थ ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन किया जाएगा। एंड आप अपने इंटर के क्लास 12 के मार्कशीट लगाएंगे, आप अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट लगाएंगे, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आ गया है, आपको यही फॉर्म फिलअप करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंटर ऑफ नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नेम लिखना है इन कैपिटल लेटर्स, डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आप मेल फीमेल है वो लिखना है। क्या नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन लिखना है, फुल नेम ऑफ फादर हस्बैंड एंड देन प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, देन अ कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आप वो मोबाइल नंबर लिखिएगा जो करंटली आपके फ़ोन में एग्जिस्ट करता हो, ताकि अगर कोई भी मैसेज मेल कुछ भी आए तो आपको पता चल सके टाइम से। परमानेंट एड्रेस लिखना है। देखिए फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट बना हुआ है कि नेम ऑफ एग्ज़ाम पास, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप एक बार ध्यान से इसको देख के भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे पर एंड डेट ऑफ द बैंक ड्राफ्ट चेक एंड वैल्यू, तो जितने जो भी चेक ड्राफ्ट वैल्यू होगी, नंबर, डेट, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 12 जो है कि आई वॉन्ट टू वर्क एज क्लर्क एट, गिव योर प्रेफरेंस एज फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आपको इन दोनों में से जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर लखनऊ हाई कोर्ट में से कहाँ पे आपको लॉ क्लर्क बनना है, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहाँ पे आप अगर मान लीजिए इलाहाबाद को प्रेफरेंस ना देके आप लखनऊ को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो लखनऊ में के कॉलम में आप फर्स्ट लिखेंगे एंड इलाहाबाद के कॉलम में आप सेकंड लिखेंगे। अगर इलाहाबाद में आपको चाहिए होगा, लखनऊ में आपको नहीं चाहिए होगा, तो इलाहाबाद में आप के कॉलम में सामने जो बॉक्स दिख रहा है, सामने आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है एंड लखनऊ में आपको बी लिखना है। सो ये देखिए सारे और बाकी चीज़ें हैं कि आपके फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, क्या कैसे फिलअप करना है, तो इस चीज़ों को थोड़ा अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। ये देखिए क्या लिखे हुए कि इंडेक्स फॉर द चेक लिस्ट, तो जो डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किया उन सारे डॉक्यूमेंट्स के सामने आपको टिक लगानी होगी। जैसा कि देखिए बैंक ड्राफ्ट दिया है, बैंक ड्राफ्ट और द डेट्स लिए, यहाँ पे डेट्स लिखना है, अमाउंट लिखना है एंड यहाँ देखिए ड्यू मार्कशीट ऑफ द हाई स्कूल और द इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ द हाई स्कूल इक्विवेलेंट, मतलब जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे आपको वहाँ पे टिक करना है, देन फाइनली आपको ये पोस्ट कर देनी है। ध्यान रखिएगा एक इन्वेलप में आपको एक फॉर्म ही होनी चाहिए। तो ये था सारा प्रोसीजर क्या कैसे करना है। तो एक बार फिर लास्ट में मैं बता देता हूँ, अगर आपकी एज 21 to 26 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपने लॉ ऑनर्स या फिर लॉ 3 ईयर्स से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। आपको 28 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना है। और इस जॉब के लिए ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, और इस चैनल से रिलेटेड आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको अपने इसी चैनल पे दूंगा। थैंक यू।